नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। गुलाबी गैंग भारत का महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक समूह है जो अपनी गुलाबी साड़ियों और बांस की छड़ियों के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2006 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में संपत पाल देवी ने की थी। संपत पाल ने संगठन की शुरुआत बांदा जिले में महिलाओं की दुर्दशा को देखते हुए की थी, जो हिंसा और गरीबी की उच्च दर के लिए जाना जाता है। उनका उद्देश्य शक्तिहीनों की रक्षा करना, भ्रष्टाचार से लड़ना और गरीबों के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करना है। धीरे धीरे यह संगठन लगातार लोकप्रिय होता गया और संगठन में हजारों की संख्या में महिलाएं सम्मिलित हो गईं। गुलाबी गैंग की ख्याति को देखते हुए इस समूह पर एक फिल्म भी बनाई गई है। गुलाबी गैंग के संस्थापक संपत पाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उनकी डॉक्टर संदीप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर संदीप ने आश्वासन दिया संघर्ष सेवा समिति महिला सशक्तिकरण के लिए गुलाबी गैंग के साथ जुड़कर झांसी और आसपास के क्षेत्र में बृहद स्तर पर कार्य करेगी। वहीं संपत पाल ने डॉक्टर संदीप को छोटे भाई के रूप में अंगीकार कर आजीवन सहयोग का आश्वासन देते हुए डॉक्टर संदीप से कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हो, आज मुझे डॉक्टर संदीप के रूप में छोटा भाई मिला। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। संदीप जी, गुलाबी गैंग की संस्थापक संपत जी आज कार्यालय आए, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? गुलाबी गैंग की जो मुखिया हैं, ये एक अलग मैटर है। हमारे संघर्ष सेवा समिति में आज हमारी बहन आई है, जैसे अपन माँ का रूप भी दे सकते, बड़ी बहन का भी दे सकते। और सत्यता ये है कि जिस तरह से संघर्ष सेवा समिति समाज में नारी शक्ति के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटी के कन्यादान के लिए, बेटी के हित में लड़ने के लिए काम कर रही है, यह सब देखते हुए आया दीदी का जो हमारे कार्यालय पे आगमन हुआ, इसके लिए मैं दीदी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलके। सबसे बड़ी बात कि दीदी ने जो भाई बनाया है, हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, चूँकि हम लोग यहीं बुंदेलखंड की धरा पे हैं, हरदौल महाराज जी की तरह हम लोग भी भाई का कर्तव्य निभाना जानते हैं कि दीदी को जिंदगी में जब भी जरूरत होगी, मैं संदीप साहू हमेशा दीदी के संग में भाई के लिए के रूप में हमेशा खड़ा रहूँगा। और चूँकि न्याय अन्याय के लिए लड़ना, नारी शक्ति का आगे आना, यह तो बुंदेलखंड की भूमि पे हमेशा से रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीरांगना महारानी छीबाई भी इसी धरती पे बुंदेलखंड की धरा को जैसे गौरवान्वित किया है, इसी तरह से दीदी भी दिन रात प्रयत्न करके अपने सुख दुख परिवार छोड़कर दूसरों के सुख दुख को अपनाकर जिस तरह से काम कर रही हैं, उस तरह से वास्तविकता में ये देवीय स्वरूप है। और मैं दीदी के हमेशा ये प्रयत्न करूंगा कि दीदी की इच्छा पूरी करने में जहां हमारा सर्वोच्च लग सके हम लोग लगाएंगे। धन्यवाद करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए गुलाबी गैंग क्या क्या कार्य करते हैं? देखिए, पहली बात तो गुलाबी गैंग महिलाओं के लिए एक आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। दूसरा है जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उसका रोकने का काम कर रहा है। दूसरा है जो हमारी लड़कियां हैं और वो पढ़ने जाती हैं, उनका मिर्ची पाउडर का काम कर रहा है कि लड़कियां अपने आप को स्वयं सुरक्षित रहें। अगर उनका नहीं है तो मिर्ची का स्प्रे बना करके हमने रायबरेली में उनको ट्रेनिंग दी थी। और दूसरी बात है कि आजकल लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा घर वालों को हमें सूचित करना है कि अपनी लड़कियों को थोड़ी सी इतना लापरवाह न बनावें, वो पढ़ने लिखने में ध्यान दें, ज्यादा मोबाइल के चक्कर में न रहें। एक तो ये काम करता है। दूसरा जो आज ये अत्याचार फैला बैठा है, तो मैं ये नहीं कह रही कि खाली मर्द भी दोषी हैं, इसमें महिलाएं भी बहुत दोषी हैं। अभी बहुत सारे आपने देखा होगा, कोई महिला अपने आदमी को सीमेंट में दबाई दी, कोई हिमालय में फेंक रही है, कोई ज्योति मौर्य जैसे अपने आदमी का छोड़ करके एक बॉयफ्रेंड बना रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को भी मैं नसीहत दे रही हूँ कि ऐसा ना करो कि हमारे देश में एक माता शक्ति होती है, जैसे जननी माँ होती है वैसे एक माँ ही माँ होती है। हमने इनको जन्म दिया है तो हमारे जन्म हमारे कोख से ये पैदा है। नसीहत सेवा समिति कार्यालय आई, कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ न्याय मिलने वाला है। हमें न्याय इशारा